अब हम कहते हैं कि एक मुल्क है गोगोलैंड, जिसका कुल वजूद बस ये एक जजीरा या आइलैंड है जो कि एक झील के बीच में मौजूद है। और इस आइलैंड पर या इस मुल्क गोगोलैंड में सिर्फ एक बंदा रहता है, और वो है ये गोगो माइकल। इसके पास एक घर है और कुछ जमीनें जिस पर दीगर फसलें काश्त की जा सकती हैं। लेकिन अब गोगो माइकल सोचता है कि चीजों को जरा बाकायदा इकोनॉमिक मायने दे दिए जाए, और इस मकसद को पूरा करने के लिए गोगो माइकल अब कुछ इदारे बनाने का फैसला करता है। ऐसे इदारे जिनकी अपनी एक अलहदा कानूनी शिनाख्त हो, जो उसी तरह काम करें जैसे कि पेचीदा इकोनॉमीज में काम करते हैं। सबसे पहले गोगो माइकल एक कंपनी या फर्म बनाता है। ये हम यहाँ बना भी लेते हैं। और ये फर्म अपनी एक बाकायदा इनफरादी शिनाख्त रखने वाली एक कंपनी है। और गोगो माइकल खुद यहाँ बैठा है, यानी एक घराना, या इकोनॉमिक्स की जुबान में हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड में वो एक अकेला गुजर बसर करने वाला शख्स है, और अब वो एक हाउस होल्ड के तौर पर ये फैसला करता है कि वो इस फर्म को कुछ चीजें फराहम करेगा, यानी पैदावारी वसाइल, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो गोगो माइकल अब फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। सबसे पहले वो फर्म को इस्तेमाल के लिए अपनी बिल्डिंग किराए पर देता है, तो हम कहेंगे कि वो फर्म को कैपिटल देता है। उसके बाद वो फर्म को अपनी जमीन किराए पर दे देता है, तो हम कहेंगे कि वो फर्म को लैंड दे देता है। और वो खुद भी इस फर्म के लिए काम करता है, तो अब वो फर्म को मजदूरी या लेबर भी दे रहा है। और क्योंकि वो इस फर्म का मालिक है और इसका रोज का काम देख रहा है, तो हम कहेंगे कि वो इस सब का मुंतजिम या मैनेजर भी है। और इसे हम इकोनॉमिक्स में एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। अब इस सब के बदले में फर्म इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने की मद में गोगो माइकल को किराया अदा करेगा। आसान अल्फाज में फर्म अब गोगो माइकल को रुपए अदा करेगा। हम कहते हैं कि फिलहाल हम 1 साल के लेन देन की ही बात कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं कि फर्म गोगो माइकल को सालाना 3 लाख रुपए देता है। 1 लाख रुपए बिल्डिंग इस्तेमाल करने का किराया, 1 लाख रुपए जमीन इस्तेमाल करने का किराया, और 1 लाख रुपए गोगो माइकल की मेहनत के लिए तनख्वाह। अब हमें ये बात याद रखनी है कि इस फर्म का मालिक भी खुद गोगो माइकल ही है। तो जो कुछ भी साल में कंपनी मुनाफा कमाएगी वो गोगो माइकल को ही जाएगा। अब एक मसला हो गया है। गोगो माइकल ने अपनी बिल्डिंग जहां वो रहता था वो फर्म को दे दी है, और उसकी जमीन जहां वो अपना खाना उगाता था वो भी अब फर्म के पास है। और सारा वक्त वो काम भी फर्म के लिए ही कर रहा है। अब करे तो क्या करे? खाना तो है आखिर, और छत भी चाहिए। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपना रोज का खाना भी फर्म से खरीदे और रहने का इंतजाम भी उसी बिल्डिंग में करे जो उसने फर्म को दे दी है। उसके पास साल की 3 लाख रुपए आमदनी तो है, और फर्म से जो मुनाफा आना है वो अलग। तो हमें साल के आखिर में पता चलता है कि गोगो माइकल ने खाने पीने में साल भर में 2,30,000 रुपए खर्च किए, और अपने रहने के लिए उसने फर्म को 1,20,000 रुपए किराया दिया। याद रहे कि ये सारा खाना फर्म से खरीदा गया और रहने का किराया भी फर्म ही को दिया गया। अब अगर हम 2,30,000 रुपए और 1,20,000 रुपए को मिला लें तो ये 3.5 लाख यानी 3,50,000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन गोगो माइकल की सालाना आमदनी तो 3 लाख रुपए थी, तो ये बाकी के 50,000 रुपए कहाँ से आए? ये 50,000 रुपए वो मुनाफा है जो फर्म ने गोगो माइकल को खाना और रहने की जगह देकर मुनाफा कमाया। लेकिन क्योंकि इस फर्म का एंटरप्रेन्योर खुद गोगो माइकल ही है, ये पैसे उसे मिल गए, और इन्हीं पैसों से उसने अपना खर्चा पूरा कर लिया।
कहने सुनने में ये सादा सी मिसाल हमें कितनी मज़ाहिया लग रही है ना? लेकिन ज़्यादा मज़ाहिया बात ये है कि असल दुनिया में भी जहाँ एक इकोनॉमी में लाखों करोड़ों घराने होते हैं, रुपया इकोनॉमी के अंदर ऐसे ही घूमता है, या हम कहेंगे सर्कुलेट होता है। जैसे कि एक गोल चक्कर में बार-बार घूम रहा हो और हाथ बदलता जा रहा हो। इसे हम इकोनॉमिक्स में रुपए या पैसे का सर्कुलर फ्लो कहते हैं। हमारी मिसाल में बात को 2-3 तरीकों से समझा जा सकता है। हम ये देखने के लिए कि गोगोलैंड की इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, उसे हाउस होल्ड की नज़र से देख सकते हैं कि हाउस होल्ड की जानिब से कितना खर्चा या एक्सपेंडिचर किया गया। तो हम कह सकते थे कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 2,30,000 रुपए और 1,20,000 रुपए है, यानी कुल मिलाकर 3,50,000 रुपए। अब हम यहाँ से आगे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हाउस होल्ड की तरफ से 3,50,000 रुपए खर्च किए गए हैं, तो जाहिर है सब फर्म्स ने मिलकर यही 3,50,000 रुपए कमाए भी होंगे। लेकिन फिलहाल गोगोलैंड में सिर्फ एक ही फर्म है, तो हम कह सकते हैं कि इस फर्म का सालाना रेवेन्यू यानी आमदनी होगी 3,50,000 रुपए। और हमें ये भी पता है कि इस फर्म का सालाना खर्चा है 3 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बिल्डिंग का किराया, 1 लाख रुपए जमीन का किराया और 1 लाख रुपए तनख्वाह। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस फर्म का सालाना इकोनॉमिक मुनाफा है 50,000 रुपए। और अब ये मालूमात इस्तेमाल करके हम इकोनॉमी में गर्दिश करने या सर्कुलेट होने वाले पैसे को एक और तरह से भी निकाल सकते हैं, और वो है हाउस होल्ड की इनकम या हाउस होल्ड की आमदनी। पहले हमें ये तो पता था कि गोगोलैंड का ये हाउस होल्ड अपनी जमीन फर्म को देकर सालाना 1 लाख रुपए कमा रहा था, और अपनी बिल्डिंग फर्म को देकर मजीद 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा था, और अपनी लेबर फर्म को देकर मजीद 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा था। ये बनते थे हर साल के 3 लाख रुपए। लेकिन हमें पहले ये नहीं पता था कि फर्म का मालिक होते हुए वो फर्म से मुनाफा या प्रॉफिट कितना कमा रहा था। लेकिन अब हमें ये पता है कि वो 3 लाख की सालाना आमदनी के बाद फर्म से मजीद सालाना 50,000 रुपए मुनाफा कमा रहा है। तो ऐसे इस हाउस होल्ड की सालाना आमदनी या इनकम है 3,50,000 रुपए। तो हमने 3 तरीकों से इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाले पैसे को देखा। पहले हाउस होल्ड का साल में टोटल खर्चा, फिर फर्म की साल में टोटल आमदनी या टोटल रेवेन्यू, और फिर हाउस होल्ड की साल में टोटल आमदनी। तीनों ही तरीकों से हमें एक ही जवाब मिला, 3,50,000 रुपए। इस सारी बात को, जो कि एक तरह से एक ही बात को बार बार दोहराना था, करने का मकसद ये है कि हम चीजों और सहूलतों यानी गुड्स एंड सर्विसेज के गर्दिशी बहाव यानी सर्कुलर फ्लो को समझ सके। ये यहाँ पर सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इकोनॉमी में जो फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करती हैं, और फिर ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फराहम करते हैं। पूछने को तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या फर्म्स आपस में एक दूसरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं देते? बात तो ठीक लगेगी, लेकिन आखिरकार हर फर्म किसी ना किसी हाउस होल्ड की मलकियत होती है। तो बात वहीं आ जाती है कि हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फराहम करते हैं, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में ये फर्म्स हाउस होल्ड्स को इनकम या आमदनी देती हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि फर्म्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक तरह से हाउस होल्ड्स को किराया अदा करती हैं, यानी उन हाउस होल्ड से मिलने वाली जमीन का किराया, कैपिटल का किराया, लेबर के बदले में तनख्वाहें, और फिर यही हाउस होल्ड्स इस किराए को इन फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और अब यही रुपया इन फर्म्स की आमदन या रेवेन्यू बन जाता है और चक्कर चलता ही रहता है। मेला यूं ही लगा रहता है। अब अगर इस आइलैंड गोगोलैंड से हमें गोगो माइकल दावत भेजता है और कहता है कि प्लीज यहां आ जाएं और हमारे अजीज वतन गोगोलैंड के मईशत दान यानी इकोनॉमिस्ट बन जाएं, और हमारे वहां पहुंचते ही हमें गोगो माइकल कहते हैं कि सबसे पहले तो खुदारा मुझे ये मालूम करके बता दें कि हमारे मुल्क गोगोलैंड की इस वक्त कुल पैदावार यानी टोटल प्रोडक्शन कितनी है। हो सकता है हम इस नंबर को मजमूई मुल्की पैदावार या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लें। इस नंबर को अब हम कैसे मालूम करेंगे? क्या हम गोगोलैंड की इकोनॉमी के सिर्फ कुल अखराजात या टोटल एक्सपेंडिचर्स गिन लेंगे, या हम फर्म्स की आमदनी जो कि रेवेन्यू होता है वो गिन लेंगे, या हम इकोनॉमी के सारे हाउस होल्ड्स की आमदनी या इनकम गिन लेंगे? अब अगर हम तीनों ही चीजें गिन लें, यानी हाउस होल्ड्स के टोटल अखराजात, फर्म्स का टोटल रेवेन्यू और हाउस होल्ड्स की टोटल इनकम, तो हम एक ही चीज को 3 बार गिन रहे होंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीजें गोगोलैंड की इकोनॉमी में एक ही हैं, यानी 3,50,000 रुपए। तो हम ये कर सकते हैं कि हम तीनों में से एक ही चीज को गिन सकते हैं, क्योंकि तीनों ही हमें हमारी इकोनॉमी की मजमूई मुल्की पैदावार या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, उसका अंदाजा दे सकते हैं। अगर हम जीडीपी को हाउस होल्ड्स के टोटल अखराजात देखकर निकालें, तो हमने देखा है कि गोगोलैंड में फिलहाल एक ही हाउस होल्ड है, यानी खुद गोगो माइकल, और उसके साल के टोटल अखराजात हैं 3,50,000 रुपए। तो ऐसे हमारा जीडीपी होगा 3,50,000 रुपए। अगर हम कहें कि हम गोगोलैंड का जीडीपी हाउस होल्ड की टोटल आमदनी देखकर निकालेंगे, तो हमें पता है कि गोगो माइकल की सालाना आमदनी है 1 लाख रुपए बिल्डिंग का किराया, 1 लाख रुपए जमीन का किराया, 1 लाख रुपए तनख्वाह और 50,000 रुपए फर्म से मिलने वाला मुनाफा। तो इस तरह भी गोगोलैंड का जीडीपी हो जाएगा 3,50,000 रुपए। और अगर हम इकोनॉमी के फर्म्स के टोटल रेवेन्यू के हिसाब से जीडीपी निकालें, तो वो वही आएगा जो टोटल अखराजात से आया, क्योंकि हाउस होल्ड्स का टोटल खर्चा फर्म्स का टोटल रेवेन्यू बन जाता है। गोगो माइकल ने 2,30,000 रुपए का खाना खाया जो उसने फर्म से खरीदा, और 1,20,000 रुपए रहने का किराया दिया जो कि उसने फर्म को दिया। तो उसका टोटल खर्चा हुआ 3,50,000 रुपए, और यही फर्म का टोटल रेवेन्यू बन गया 3,50,000 रुपए। तो इस वीडियो में हमने ये आइलैंड बनाकर इसमें सिर्फ एक गोगो माइकल को बिठाकर ये वीडियो इसलिए बनाई कि एक बहुत ही सादा मिसाल से हम ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में सब कुछ गोल गोल एक गर्दिशी बहाव में यानी सर्कुलर फ्लो में चल रहा होता है। रुपया या वसाइल सब कुछ एक तरह से इकोनॉमी में घूम रहा होता है, और इसी बात को हम इकोनॉमी की पेचीदगियों को समझने के लिए आगे चलकर मजीद तफसील से देखेंगे।